गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने प्लेटो बघेलखंड फिनिश किया है, बघेलखंड का पठार। और इसके बाद में जैसे कि नर्मदा सोन वैली है, यहाँ पर सतपुड़ा मेकल वाला जो एरिया है, ये सतपुड़ा क्षेत्र का। तो हम आज नर्मदा और सोन घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वाला क्षेत्र और ये वाला पूरा पूरा क्षेत्र है ना, जिसमें पूरा सोन वैली भी आ गई। तो सोन, यहाँ पर सोन का उद्गम है यहाँ से, अनूपपुर से, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। और ये नर्मदा सोन घाटी के बाद में जैसे सतपुड़ा रेंज पूरा हुआ तो हमारा मध्य प्रदेश जो है पठार के दृष्टिकोण से हम इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक एक एक टॉपिक उठाकर उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमारा सिनॉप्सिस हुई भौतिक क्षेत्रफल, जलवायु, कृषि, नदियाँ, उद्योग एवं खनिज, त्योहार एवं रीति रिवाज, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। यही इंग्लिश में रिपीट कर चुका हूँ कई बार आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं नर्मदा सोन वैली से। देखिए, इसका सबसे पहले भौतिक क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो भौतिक क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखेंगे। एक बार लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है शहडोल, यहाँ पे अनूपपुर, ठीक है, यहाँ पर उमरिया, जैसी हमारी बातचीत हुई थी नर्मदा सोन घाटी की हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर उमरिया। और इससे थोड़ा सा हम आगे इधर आते हैं तो जबलपुर आता है। जबलपुर से फिर हमारा नरसिंहपुर आता है यहाँ पर, ठीक है। नरसिंहपुर के बाद में यहाँ पर जो है हरदा, नरसिंहपुर, हरदा। और फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है, यहाँ पर खंडवा वाली क्षेत्र जो है, खंडवा की कुछ एरिया मिलता है थोड़ा खंडवा का, राइट। तो हम अब बात करते हैं इस, यहाँ ऊपर तक जो है खंडवा वाला क्षेत्र फैला हुआ है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर तो धार, इंदौर वगैरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं इसमें कि देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर है आपका बालाघाट, और यहां पर है आपका सिवनी, यहां पर है आपका छिंदवाड़ा, और थोड़ा सा और आगे अगर हम आते हैं तो यहां पर है आपका बैतूल, और यहाँ पे आपका बुरहानपुर, ठीक है, बैतूल और बुरहानपुर। और यहाँ पर खरगोन, दैट इज द एरिया खरगोन। और ये वाला जो है बड़वानी, और यहाँ पर है आपका अलीराजपुर, ठीक है। मैं इसलिए ये लिखा है मैंने ताकि आपके दिमाग में एक मैप रहे, पूरा दिमाग में आपके नक्शा रहे, इसलिए। तो इस अब देखिए, यहाँ भौतिक क्षेत्रफल की ये बात हुई। भौतिक क्षेत्रफल में ये जिले नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं, ये वाले, न कि नीचे वाला। नीचे वाले की एक अलग उपयोगिता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ वो दिया है, एक हिंट दिया है कि यहाँ ये लोकेशन है, ठीक है। तो अब देखिए कि भौतिक क्षेत्रफल में इसका हम लोकेशन, नर्मदा सोन वैली है ना, इसका लोकेशन वगैरह बताएंगे, इसके जिले वगैरह बताएंगे। एक अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं जलवायु एवं कृषि के बारे में। तो जलवायु एवं कृषि में जो हम हमेशा से देखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ कौन सी मिट्टी है, यहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ कौन सी फसल होती है, और यहाँ रेनफॉल का क्या है क्राइटेरिया, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए वही 15 से 18 डिग्री सेल्सियस कब रहता है, विंटर। और समर में आपका रहता है अप्रोक्सीमेटली 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन समटाइम्स ये कभी कभी, जैसे कि जो नीचे ये खरगोन और खंडवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ ऊपर जो है खंडवा, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में, ये ठीक बुरहानपुर के ऊपर खंडवा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर कभी समटाइम्स ये 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, राइट, खरगोन के ऊपर। तो ये वाला क्षेत्र। अब ये है टेम्परेचर की बात। रेनफॉल यहां पे आप देखिएगा तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है इस वाले क्षेत्र में। और यहीं पर आप देखेंगे तो पंचमढ़ी, जहां पर सबसे अधिक वर्षा जो है, रिकॉर्ड रेनफॉल यहाँ पे नोट किया गया था, पंचमढ़ी। यहाँ पर नीचे सतपुड़ा हिल्स में जो महादेव पर्वत पर है, महादेव पर्वत में, महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा, महादेव पर्वत में सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है।
तो यहीं पर पीपरिया, होशंगाबाद, तो वो वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर धूपगढ़ है, ठीक है, हाईएस्ट पिक। वो हम उसमें सतपुड़ा में कल में बात करेंगे उसकी अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बहुत ही फर्टाइल माना गया है, उपजाऊ क्षेत्र है, फर्टाइल। और यहां पर जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल। अब देखिए, और यहां पर जो है वो डार्क ब्लैक सॉइल। अब यहां पर मैंने बताया था कि सोन वाला जो एरिया है, ये बघेलखंड वाला, यहां पर मैंने आपको बताया था कि रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन मिलता है यहां पर, ये वाला जो एरिया है इसमें तो थोड़ा लाल मिट्टी है यहाँ पे ये, ठीक है। अब जैसे कि इसके बाद यहाँ पर जो पेड़ हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सागौन, साल और तेंदुपत्ता, और एक होता है जो कॉटन वाला पेड़ होता है ना, वो भी यहाँ पर होता है। एक पेड़ है यहाँ पे जो कॉटन वगैरह भी उस पे लगती है। तो ये सागौन, साल, तेंदुपत्ता वगैरह यहाँ पे मेन जो है ट्री हो गए। और एक यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइस सबसे हाईएस्ट, इस वाले क्षेत्र में भी राइस सबसे हाईएस्ट होता है, राइस। और वैसे कॉटन के लिए जो है यहाँ पर देखिए आप, खंडवा खरगोन इज वेरी फेमस, खंडवा एंड खरगोन बोथ आर वेरी फेमस, ठीक है। तो राइस हो गया, विट, और राइस और विट सबसे अधिक से अधिक होता है। और यहाँ पर अलसी वगैरह भी कहीं कहीं इसका प्रोडक्शन भी देखा जाता है। एक मेनली आपको ग्राउंड नट भी मिलेगा यहाँ पर, ग्राउंड नट, मूंगफली का उत्पादन यहाँ पर होता ही है। तो ग्राउंड नट में आप देखेंगे तो ग्राउंड नट में गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात सबसे हाईएस्ट है। देखिए ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपसे बोलूँ कि गुजरात में मूंगफली बहुत अधिक होती है, तो नंबर 1 की वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी भी होगी, क्योंकि मूंगफली में जो है तेल अधिक होता है, तो ऑयल रिफाइनरी भी होगी। ये कॉमन सेंस है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि होगी, 100% होगी, क्योंकि ये एक हम को रिलेट करके एक चीज को देखते हैं कि यहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा, तो कैसे क्या है, राइट। अब हम आते हैं पेड़, और यहाँ का फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप्स हो गई, रेनफॉल हो गया, ठीक है, और सॉइल वगैरह हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो अब हम आते हैं रिवर्स में, राइट।